जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से माधव भट्ट कश्मीरी जी की वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। ये माधव भट्ट कश्मीरी जी ये नित्य लीला में नंद रानी जी यशोदा मैया जी की दासी हैं और ये श्री ठाकुर जी की जल भरने की सेवा, सैया बिछाने की सेवा ये करती हैं। इनका नित्य लीला में नाम रत्ना है और ये कुमारी राधा सहचरी जी के साथ में होती हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि माधव भट्ट जी ने एक ब्राह्मण कुल में कश्मीर में जन्म लिया और ये केशव भट्ट जी जो कि खुद भी एक ब्राह्मण है उनके सेवक हुए। तब एक बार केशव भट्ट जी किसी कार्य से आपशी से मिलने के लिए आए। तब वहां पर आपशी श्री सुबोधिनी जी कह रहे थे। तब दोनों ने ही माधव भट्ट जी और केशव भट्ट जी ने आपशी की सुबोधिनी जी सुनी। और जो माधव भट्ट जी थे तो वह तो वैष्णव जनों के साथ नीचे बैठते दास्य भाव से और मन लगा कर कथा सुनते। उसके विपरीत केशव भट्ट जी ऊंचे आसन पे बैठते, अपनी अहंकार में रहते, अपनी विद्या ज्ञान के अहंकार में उन्हें रहते और वैसे ही कथा सुनते। और जब आपसी कथा कह चुके होते तब माधव भट्ट जी अन्य वैष्णव जनों के साथ में भगवत चर्चा करते। तब केशव भट्ट जी ने जब ये देखा तब उन्हें बुलाकर कहा कि तुम मेरी तो कथा कभी नहीं सुनते हो और यहाँ पे आपशी के सेवकों के साथ कथा सुन हंसी मजाक कर रहे हो। इस पर माधव भट्ट जी ने केशव भट्ट जी को कहा कि आपकी कथा सुनने से अच्छा है कि मैं आपशी के सेवकों महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेवकों के साथ हंसी मजाक कर लूं। इस पर केशव भट्ट जी समझ गए अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। फिर जब वे जा रहे थे तो आपशी को बोल के गए कि मैंने आपकी कथा सुनी है, इसलिए अब ये माधव भट्ट जी आपको दे के जा रहा हूँ, आपको भेंट में दे रहा हूँ। और खुद तो आप तो अपने घर खुद चले गए। और तब एक वैष्णव जन ने आपशी से पूछा, महाराज दोनों ने ही आपकी कथा सुनी, फिर एक को फलित हुई, एक को उसका बोध हुआ, दूसरे को बोध नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तब आपशी ने कहा, एक ने अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कथा सुनी और दूसरे ने दास्य भाव से कथा सुनी। तो एक को फलित हुई, एक को कथा का बोध हुआ और दूसरे को बोध नहीं हुआ। तो इसके पीछे का भाव ये है कि जब भी हम कथा सुनते हैं हमें दीनता या फिर दास से भाव रखना चाहिए और व्यास गद्दी के साथ में लगा के किसी भी आसन को अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कथा नहीं सुनना चाहिए। एक इसी से सिमिलर एग्जाम्पल हम धुंधकारी और गोकर्ण जी की प्रसंग में भी श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जहाँ पर जब गोकर्ण जी ने कथा कही थी तो पहली बार 7वें दिन जब कथा खत्म हुई थी तो भगवत पार्षद सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी को लेके गए थे भगवत धाम, क्योंकि उनका भाव वैसा था। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसा हमारा भाव वैसा हमको लाभ मिलता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभ।